students, today we are going to start about unit number 2 in accounting, dual effect of transaction and types of account. हमने dual effect of transaction की theory पहले देख ली है और types of account. Types of account जो है उसके golden rules हैं. 3 types of account है जो personal account, real account और nominal account है. तो तीनों के गोल्डन रूल्स क्या है, अलग अलग है, उसकी एंट्री भी अलग अलग आएगी. तो फर्स्ट में हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट क्या है? तो पर्सनल अकाउंट दोज अकाउंट्स रिलेटेड टू बिजनेस, फार्म्स, इंडिविजुअल और नेचुरल पर्सन है और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है. फॉर एग्जाम्पल राम्स अकाउंट है, जो पर्सन का नाम, जो भी पर्सन का नाम आएगा राम्स अकाउंट है. तुलसी अकाउंट्स है, महेश अकाउंट है, जो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा. फॉर एग्जाम्पल है बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट है, मेडिकल स्टोर अकाउंट है, जो सब इंक्लूड होगा पर्सनल अकाउंट में. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. इसका मतलब क्या है? डेबिट द रिसीवर मतलब हमारे बिजनेस में हम गुड्स है जो रिसीव करते हैं, गुड्स हो या असेट्स हो, जो भी हम रिसीव करते हैं इसको हम डेबिट करेंगे. और क्रेडिट द गिवर, जो भी असेट्स है, गुड्स है, हम किसी को देते हैं तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट. फॉर एग्जाम्पल है इफ यू पे ₹10,000 टू राम वाया बैंक ट्रांसफर. जो 10,000 જે છે બેંક થ્રુ રામને પે કરી છે, તો રામ ઇઝ ધ रिसीवर. 10,000 જે છે એ बैंक ने राम को दिया है, तो राम क्या होगा? रिसीवर. राम के पास 10,000 आया है तो राम इज द रिसीवर एंड बैंक इज द गिवर. बैंक ने राम को 10,000 दिया है तो बैंक इज गिवर. तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. इस जनरल एंट्री हम इस रूल से देखेंगे. तो डेबिट टू रिसीवर, रिसीवर क्या कौन हुआ? राम अकाउंट. तो राम अकाउंट डेबिट और राम इज बैंक इज द गिवर, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा. सेकंड वन इज रियल अकाउंट. तो रियल अकाउंट क्या है? तो दोस अकाउंट्स व्हिच कैन बी रिलेटेड टू असेट्स और प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस. असेट्स में 2 टाइप्स ऑफ असेट्स आते हैं. टेंजिबल असेट्स है और सेकंड वन इज इंटेंजिबल असेट्स. हमने यूनिट 1 में देखा था कि टाइप्स ऑफ असेट्स, व्हाट इज टेंजिबल असेट्स. तो दोस असेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच. जो हम असेट है उसको सीन करते हैं और टच करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टेंजिबल असेट्स. फॉर एग्जांपल है बिजनेस है, लैंड है, हाउस है, उसको हम टेंजिबल असेट्स कह सकते हैं. और सेकंड क्या आएगा? इंटेंजिबल असेट्स. इंटेंजिबल का मतलब क्या होगा? जो असेट्स हम सीन और टच नहीं करते इसको क्या कहते हैं? इंटेंजिबल असेट्स है. फॉर एग्जांपल है गुडविल है, पेटेंट्स है, एटसेट्रा. इसका रूल क्या होगा? तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट. बिजनेस में व्हाट्स कम्स इन, जे પણ કોઈ બિઝનેસ में ગુડ્સ આવે છે એ શું આવે? ડેબિટ. એન્ડ ક્રેડિટ વ્હાટ્સ ગોસ આઉટ. બિઝનેસ માંથી જે ગુડ્સ જે છે એ ગોસ આઉટ થાય છે, તો એ શું કરીશું આપણે? ક્રેડિટ. ફોર એગ્જામ્પલ છે ઇફ યુ બાય ફર્નિચર ફોર કેશ ₹5,000. 5,000 છે કેશ થી આપણે ફર્નિચર શું કર્યું છે? બાય કર્યું છે. એટલે આપણા બિઝનેસ ની અંદર ફર્નિચર શું આવે છે? આવે છે. તો ફર્નિચર ઇઝ કમ ઇનટુ ધ બિઝનેસ. બિઝનેસ ની અંદર ફર્નિચર આવે છે અને કેશ થી આપણે બાય કર્યું છે, તો આપણી કેશ જે છે એ શું થાય છે? गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. तो हम रूल्स के हिसाब से देखेंगे जनरल एंट्री. द डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्या आया है हमारे बिजनेस में? फर्नीचर. तो फर्नीचर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट. और व्हाट गोस आउट, कैश है वो हमारे बिजनेस में गोस आउट, तो टू कैश अकाउंट. इसकी जनरल एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. थर्ड वन इज है नॉमिनल अकाउंट. तो नॉमिनल अकाउंट दोस अकाउंट्स आर रिलेटेड टू इनकम, गेन, एक्सपेंसेस और लॉसेस. बिजनेस में इनकम हुई है और बिजनेस का एक्सपेंसेस है, वो सब है इसमें इंक्लूड करेंगे नॉमिनल अकाउंट में. और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. जो बिजनेस के एक्सपेंसेस है वो हम डेबिट करेंगे, जो बिजनेस के इनकम्स है वो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. एग्जाम्पल थ्रू हम समझते हैं. इफ यू पे ₹15,000 फॉर ऑफिस रेंट. हम बिजनेस है जो रेंट पे करते हैं 15,000 और रेंट क्या हुआ? हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस है, हमको पे करना है, हमको मिलता नहीं है, तो वो एक्सपेंसेस है. तो रेंट इज डेबिट
गिवन। देन रियल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या है, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑन इनकम्स। इस हिसाब से हमको एग्जांपल करने हैं। अब हम देखेंगे बुक के इल्यूस्ट्रेशन नंबर 10 पेज नंबर 45 में है। इसमें क्या करना है, आपको टू इफेक्ट लगानी है, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। हमने यूनिट 1 में सीखा था डबल एंट्री सिस्टम, जो किसने दिया है, इटालिक ने लुका पासियोली ने। इसमें ड्यूअल इफेक्ट आती है, डेबिट और क्रेडिट। हमको ट्रांजेक्शन दिए होंगे, उस ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको जनरल एंट्री करनी है और जनरल एंट्री के हिसाब से आपको डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट लिखनी है। हमने जो गोल्डन रूल्स किए उसके हिसाब से ये करना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, हम देखते हैं कि रणछोड़ कमांड्स बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹50,000। जो रणछोड़ है वो 50,000 कैपिटल के बिजनेस स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैपिटल ऑफ 15,000। हम कैश से 50,000 बिजनेस में लाते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश क्या है, हमारी असेट्स है जो हम बिजनेस में लाते हैं, तो असेट्स कम्स इन, इसमें यही लिखेंगे। और बेनिफिट गिवन पर्सन क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल તમારે डेबिट इफेक्ट में ત્રણ વસ્તુ લખી દેવાની, बेनिफिट गिवन पर्सन, असेट्स कम्स इन, इंक्रीज ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, જ્યારે पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट અને नॉमिनल अकाउंट કરી દે। सेकंड वन इज ₹20,000 डिपॉजिटेड विद बैंक ऑफ बड़ौदा। हमने 20,000 जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट किया है। तो हमारे में क्या होगा, हमारे कैश जो है वो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया है, तो उसकी जनरल एंट्री पहले क्या होगी, तो डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट एंड क्रेडिट टू कैश अकाउंट। तो डेबिट बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट क्यों हुआ, डेबिट बैंक ऑफ बड़ौदा को 20,000 मिला है और हमारे पास से कैश गोज आउट हुई है। तो बेनिफिट रिसीवर पर्सन क्या है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, और असेट गोज आउट क्रेडिट में, तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। थर्ड वन इज क्या है, गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेज ऑन कैश। हमने 2,000 का गुड्स है जो कैश से परचेज किया है, हमने कैश से परचेज किया है। तो कैश हम क्या करेंगे, इमीडिएटली कोई बिजनेस को हम दे देंगे। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, डेबिट टू परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट टू कैश अकाउंट। तो असेट्स कम्स इन, और परचेज गुड्स हमने परचेज किया, लेकिन गुड्स का नाम नहीं लिखा है कि हमने फर्नीचर किया है कि मशीनरी परचेज की है। तो परचेज अकाउंट लिखा है तो हम परचेज ही लिखेंगे। तो डेबिट टू परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹60,000 सोल्ड टू राधा। हमने 16,000 का गुड्स है जो राधा को सोल्ड का मतलब क्या हुआ, सेल्स, हमने सेल्स किया है। तो सेल्स का मतलब क्या होगा, हमारे बिजनेस में कैश आएगी और हमारे बिजनेस से गुड्स राधा को आपने दे दिया है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो डेबिट टू राधा अकाउंट एंड क्रेडिट टू शेयर अकाउंट। शेयर है हमारे क्या है, असेट्स। गुड्स ऑफ ₹1,000 परचेज ऑन कैश। हमने गुड्स से 1,000 का कैश से क्या किया है, परचेज किया है। तो डेबिट टू परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट टू कैश अकाउंट। गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेज फ्रॉम मीना। इसमें क्या है, हम ऊपर देखते हैं हमने परचेज किया है लेकिन कैश से किया है, और यहाँ क्या है, फ्रॉम मीना, मीना के पास से हमने परचेज किया है 2,000 गुड्स, बराबर। तो डेबिट टू परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट टू मीना अकाउंट। जो ट्रांजैक्शन में नाम लिखा हो तो हम जनरल एंट्री में नाम ही लिखेंगे, और जो कैश हो तो हम क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। 7 नंबर क्या है, वेजेस पेड ₹200। हमने वेजेस क्या है, पेड क्या है। और फर्स्ट ऑफ ऑल वेजेस क्या है, हमारी इनकम है और एक्सपेंसेस है। तो वेजेस तो हम देते हैं तो हमारी क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, पेड किया। तो डेबिट टू वेजेस अकाउंट एंड क्रेडिट टू कैश अकाउंट। वेजेस हमने कैश में पे किए तो क्रेडिट क्या हुआ, कैश अकाउंट। 8 नंबर का है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1,000। हमने फर्नीचर है जो 1,000 का परचेज किया है हमारे बिजनेस में। तो हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे। पहला क्या आता, 5th नंबर पे परचेज, लेकिन गुड्स का नाम नहीं लिखा था कि हमने फर्नीचर है कि मशीनरी है, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि परचेज फर्नीचर, हमने फर्नीचर ही परचेज किया है। तो अब हम क्या लिखेंगे, परचेज नहीं लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे। तो डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट एंड क्रेडिट टू कैश अकाउंट।
ट्रांजेक्शन दिया होगा आपको, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट करनी है। जो भी ट्रांजेक्शन हो आपको 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट ही याद रखने हैं कि पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, रियल अकाउंट में क्या आएगा और नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा। इस हिसाब से आपको जर्नल एंट्री लिखनी है और डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट देनी है। जो भी एग्जाम्पल आए आपको ये 3 अकाउंट ही माइंड में लिखना है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 33 पे है। इसमें क्या लिखना है, आपको नेम ऑफ अकाउंट लिखे होंगे और आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट लिखना है। कि हमने देखा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट में આપણે સમજી લઈએ कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है और नॉमिनल अकाउंट क्या है। तो पर्सनल अकाउंट हम किसमें लिखते हैं, पर्सनल अकाउंट कि कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो और नेचुरल पर्सन हो। नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन का नाम हो, मेरा नाम है, आपका नाम हो, किसी का भी नाम हो, जो क्या आएगा पर्सनल अकाउंट में आएगा। लीगल आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, कोई बैंक का नाम हो, कोई बिजनेस का नाम हो, कोई कंपनी का नाम हो, जो क्या आएगा लीगल आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा। जो पर्सन अकाउंट में मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल है मेरा नाम है तुलसी, तो तुलसी अकाउंट लिखा है तो मैं किस अकाउंट लिखूंगी, पर्सनल, रियल के नॉमिनल, तो क्या आएगा पर्सनल अकाउंट। और सेकंड मीन्स क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आएगा, रियल अकाउंट में असेट्स आएगी। जो भी असेट्स है, जो करंट असेट्स है, नॉन करंट असेट्स है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, फिक्स असेट्स है, जो हम रियल अकाउंट में लिखेंगे। और नॉमिनल अकाउंट में हम लिखेंगे बिजनेस के ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम है, जो हम नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे। अब देखते हैं, फर्स्ट है नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट। नवजीवन कॉमर्स कॉलेज, कोई कॉलेज का क्या है, नाम है। ये असेट भी नहीं है, इनकम भी नहीं है और एक्सपेंसेस भी नहीं है, ये पर्सन का नाम है। तो कौन सा अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। सेकंड क्या है, ड्राइंग है, तो पर्सनल अकाउंट। अभी ड्राइंग छे बिजनेस है, बिजनेस से हम क्या करेंगे, कोई पर्सन है। ड्राइंग का मतलब क्या होगा, बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है हम यूज करते हैं कोई पर्सनल यूज માટે, એને શું કહેવાય ड्राइंग। तो ड्राइंग જે છે पर्सनल થી જ થાય છે, तो पर्सनल अकाउंट आएगा। थर्ड वन इज कैश अकाउंट। कैश क्या है, अपनी असेट्स है, तो असेट्स किस में आएगी, रियल अकाउंट में आएगी, तो रियल अकाउंट लिखेंगे। और कैश क्या है, अपनी करंट असेट्स है। फोर्थ वन इज डोनेशन अकाउंट। डोनेशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस। हमने देखा कि नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, इनकम और एक्सपेंसेस। तो डोनेशन हम दे रहे हैं तो हमारे बिजनेस का क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो डोनेशन अकाउंट क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। फिफ्थ है मशीनरी अकाउंट। હવે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મશીનરી શું છે, મશીનરી આપણી શું છે, અસેટ્સ છે, તો અસેટ્સ સામે આવે છે રિયલ અકાઉન્ટમાં અસેટ્સ। હવે મશીનરી કેવી અસેટ્સ છે, ફિક્સ અસેટ્સ છે, જે લોંગ ટર્મ માટે છે, આપણે એને ઘડી ઘડી ચેન્જ કરતા નથી, જે લોંગ ટર્મ માટે છે એને શું કહેવાય, આપણે ફિક્સ અસેટ્સ, જે રિયલ અકાઉન્ટમાં આવશે। લેન્ડ અકાઉન્ટ, મશીનરીની જેમ લેન્ડ અકાઉન્ટ પણ શું છે, રિયલ અકાઉન્ટ, એ પણ શું છે, અસેટ્સ છે। હવે सैलरी अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस। सैलरी हम बिजनेस से, कोई भी एम्प्लॉय है जिसको हम सैलरी क्या करते हैं, पे करते हैं, तो बिजनेस से पैसा जा रहा है तो अपना क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। तो एक्सपेंसेस हम किस अकाउंट में इंक्लूड करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। एक क्या है, कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड भी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, तो हम किस अकाउंट में लिखेंगे, नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे। देन है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर क्या है, हमारी असेट्स है, वो भी क्या है, फिक्स असेट्स है हमारी, तो किस अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। देन स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट, हमारा बिजनेस है तो स्टेशनरी हम खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो हमें क्या करेंगे, उसके पैसे पे करना है, तो हमारा क्या हुआ, वो एक्सपेंसेस हुआ, तो एक्सपेंसेस किस अकाउंट में आता है, तो नॉमिनल अकाउंट में। પછી कॉपीराइट अकाउंट। હવે कॉपीराइट क्या है, वो हमारी असेट्स है, लेकिन हमने देखा था कि टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स। तो कॉपीराइट असेट्स है लेकिन कैसे असेट है, इंटेंजिबल असेट, जो हम सीन और टच कर सकते हैं नहीं है, तो हमारे असेट्स है क्या आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। देन यूनियन बैंक अकाउंट, हमने पहले देखा था कोई पर्सन का नाम हो, कोई लीगल एंटिटी हो, कोई बैंक का नाम हो, कोई कंपनी का नाम हो, वो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। देन बैड डेट्स अकाउंट। बैड डेट्स क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट्स क्या है, हमारा बिजनेस का इनकम नहीं है, वो हमारा बिजनेस का क्या है, एक्सपेंसेस है, तो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। देन डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट से पर्सन થી જ ક્રિએટ થાય
फॉर एग्जाम्पल हमने फॉर ए कंपनी है और बी कंपनी है, ए कंपनी ने 15,000 का गुड्स है जो बी कंपनी को क्रेडिट से दिया है। तो बी कंपनी ऐसा कह रही है कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, मैं आपको 10 मंथ के बाद पैसा पे करूँगा। तो बी कंपनी क्या हुई, डेटर्स हुई, और ए कंपनी क्या हुई, क्रेडिटर्स हुई। जो पर्सन से ही क्रिएट होती है तो इस अकाउंट क्या होगा, पर्सनल अकाउंट ही आएगा, दोनों क्रेडिटर्स अकाउंट एंड डेटर्स अकाउंट। देन नीलम बैंक अकाउंट, नीलम मेरे कोई पर्सन का क्या है, नाम है, वो तो इजी है कि पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। देन गुडविल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो गुडविल, व्हाट इज गुडविल, हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था व्हाट इज गुडविल। तो गुडविल क्या है, जो बिजनेस की रेपुटेशन, हम ऐसा सिंपली मीनिंग करते हैं कि बिजनेस की इज्जत, बिजनेस की